गौरव, सीडब्ल्यूसी की बैठक आज होने जा रही है। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे, कमलेश्वर पटेल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा क्या कोई और नेता बैठक में मौजूद रह सकता है मध्य प्रदेश से कांग्रेस का? देखिए आज दिल्ली में जो बैठक होनी है ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार मिली है और उसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर हो सकता है कि इस बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे। राजगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके अलावा कमलेश्वर पटेल की अगर हम बात करें तो वो भी आज की इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और साथ ही साथ उमंग सिंघार को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि देखिए पूरे मध्य प्रदेश में हमने देखा कि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुई है, जबकि छिंदवाड़ा तक कांग्रेस इस बार के चुनाव में हार गई है। देश में नतीजे जो भी रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि वोट प्रतिशत के मामले में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी है। ऐसे में आज कांग्रेस कमेटी की जो बैठक होनी है दिल्ली में, उसमें कई अहम फैसले मध्य प्रदेश को लिए जा सकते हैं। आज सबसे अहम मुद्दा इसमें यही रहने वाला है कि जो दल बदल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसका भी बहुत बड़ा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही जब काम नहीं किया हो, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ही जब बीजेपी में शामिल हो गए हो, तो ऐसे में कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होना वाजिब था। फिलहाल 29 की 29 लोकसभा सीटें जिस तरीके से कांग्रेस मध्य प्रदेश में हारी है, उसको लेकर आज की इस बैठक में मंथन किया जाएगा और उसी के चलते मध्य प्रदेश के जो तमाम दिग्गज नेता है वो आज की इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दिन में ये बैठक शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद मध्य प्रदेश की जो भी इनके नेता हैं या कहें हम पूरी जो हायरार्की कांग्रेस की है उसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चुनाव की हार के बाद जीतू पटवारी के जो नेतृत्व था उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में अब उनको लेकर कोई फैसला होता है या नहीं होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह की करारी हार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली है, उसके बाद अब आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है कि इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश को लेकर लिया जा सके। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन नेता इसमें शामिल हो रहा है तो बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसमें पहुंच रहे हैं, कमलेश्वर पटेल इसमें पहुंच रहे हैं, उमंग सिंघार को इसमें आमंत्रित किया गया है और इसके अलावा जो और भी बड़े तमाम दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए वो भी आज की इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना रहा है अब तक चुनाव के नतीजों के बाद कि कांग्रेस को अपने वर्किंग कल्चर में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई है, जिस तरीके से गुटबाजी एक तरीके से पूरी पार्टी में पूरे इलेक्शन में नजर आई है, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि पार्टी को इतना बड़ा नुकसान पूरे दोनों चुनाव में झेलना पड़ा। खासकर अगर हम विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन 66 सीटों पर आकर कांग्रेस सिमट गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लगा था और अब लोकसभा चुनाव में जहां ये कहा जा रहा था कि 7 से 8 सीटें कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत सकती है, खासकर आदिवासी बेल्ट की सीटें, लेकिन वो सीटें भी कांग्रेस इस बार नहीं जीत पाई है। यहां तक कि बहुत बड़े बड़े मार्जिन से भी ऐसी सीटों पर हारी है जिन सीटों पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। अगर हम विधानसभा में जिन सीटों की बात करें जिन पे कांग्रेस ने जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में, उन सीटों पर भी कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ी है। खासकर जो विधायक जिस क्षेत्र का है उस लोकसभा सीट से जब उसे चुनाव लड़ा तो वो अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में पीछे रह गए। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए मंथन की बात है कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस का क्या होना है मध्य प्रदेश में, किस तरीके से कांग्रेस को अपना रोड मैप मध्य प्रदेश को लेकर बनाना है, ताकि अगले बार के जब चुनाव मध्य प्रदेश में हो तो उस दौरान कांग्रेस कम से कम डटकर खड़ी रह सके। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में काफी इस खराब स्थिति में कही जा सकती है, क्योंकि ना तो एक भी लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत पाई है और ना ही विधानसभा में कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था। ऐसे में नेतृत्व से लेकर नीचे तक की कार्यप्रणाली पर इस बार की कांग्रेस कमेटी की बैठक में मंथन किया जाएगा और हो सकता है कि इसे लेकर बड़ा फैसला लिया जा सके और पूरी की पूरी जो हायरार्की है उसमें एक बड़ा परिवर्तन हमें आने वाले समय में देखने को मिले। फिलहाल आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें ये भी देखा जाएगा कि जो दिग्गज नेता जिन जिन सीटों से खड़े हुए थे, खासकर राजगढ़ की अगर हम बात करें, दिग्विजय सिंह बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। छिंदवाड़ा की बात करें, नकुलनाथ एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर माने जा रहे थे। कहा यही जा रहा था कि कांग्रेस इस बार छिंदवाड़ा सीट जीत लेगी। तो जो भी तमाम सीटें रही है, आखिर इनके पीछे की हार की वजह क्या रही है? क्या गुटबाजी या दल बदल जो हुआ है, क्या यही एक वजह है या जमीनी स्तर पर कांग्रेस का एक्टिव
न रहना भी एक बहुत बड़ी वजह इसके पीछे रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, या कई इसके सारे अलावा फैक्टर अगर हम हैं देखें कांग्रेस की तो हार जो के, करारी हार कार्यकर्ता के जिस कांग्रेस तरीके के, से लेकिन इसी दौरान हैं, एक बयान चूंकि आपने सुना होगा, जब हार करारी मिली थी तो कमलनाथ के बाद नकुलनाथ ने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था गौरव, और उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं छिंदवाड़ा तो देखिए छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर सारी चीजें कैसे किस तरीके से मैनेज कांग्रेस करती हुई और खास तौर पर कमलनाथ और नकुलनाथ करते हुए नजर आएंगे? क्या बातें, क्या तर्क यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखे जाते हैं? क्या वजह रही है छिंदवाड़ा में करारी हार की? कौन सी वो वजह रखी जाएंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो ये एक ऐसी लोकसभा सीट थी जिस पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की नजर थी, क्योंकि यहां से लगातार कमलनाथ सांसद चुनते हुए आए हैं पिछले कई सालों से, और उसके बाद नकुलनाथ को उन्होंने इस बार भी चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि पहले भी वो रहे थे। फिलहाल अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा की हार को लेकर बहुत सारे कारण भी सामने आए थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि छिंदवाड़ा में लगातार बीजेपी सेंधमारी कर रही थी। वहां से लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, उन्हें बीजेपी में लगातार शामिल किया जाता रहा। एक तरीके से बहुत बड़ी टूट जमीनी स्तर पर बीजेपी कर पाने में सफल हुई थी, और ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि जितनी भी सीटें छिंदवाड़ा की हैं, सातों की सातों जो विधानसभा हैं, उनमें भी नकुलनाथ पिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ था, जमीनी स्तर पर प्रचार करने में कांग्रेस विफल हुई थी, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में विफल हुई थी, और ये भी कहा जा सकता है कि नकुलनाथ को इस बार वहां के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि कमलनाथ यहां से लगातार चुनते हुए आ रहे थे। ये एक ऐसा किला था जिसको भेद पाना बीजेपी के लिए लगभग नामुमकिन जैसा हुआ करता था कुछ साल पहले तक, लेकिन इस बार देखा गया कि इस किले को ढहा दिया गया है, और अच्छे खासे मार्जिन से भी यहाँ पे बंटी साहू ने जीत हासिल की है। तो तमाम जो यहाँ पे घटनाक्रम पिछले कुछ महीनों में रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे टूट फूट होना, यहाँ पे लगातार कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना, तो ये तमाम जो तर्क है ये आलाकमान के सामने रखे जाएंगे, और हो सकता है कि उसके बाद कोई बेहतर निर्णय भी इसको लेकर लिया जाए, क्योंकि दल बदल को लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण चर्चा होनी ही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और छिंदवाड़ा की हार के पीछे भी इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि दल बदल के तहत जितने भी तमाम जो नेता थे वो जब बीजेपी में शामिल हुए, तो जाहिर सी बात है जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की एक बहुत कमी हुई थी, और एक तरीके से जो प्रचार करने वाले जो एक नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, और एक जो पूरा नेटवर्क होता है जो सीधे वहां के नेता को, सांसद को, विधायक को लोगों से जोड़े रखता है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पे तोड़ दिया गया था। और यही वजह रही कि जनता तक बीजेपी की रणनीति भी कहीं न कहीं ये थी कि आपसी मनमुटाव जो है वो कांग्रेस में करवाना है, और कहीं न कहीं कांग्रेस से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, उनको अपने पाले में लेना है। इसमें सफल भी बीजेपी होती हुई दिखाई दी। बहुत शुक्रिया आपका गौरव। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री